हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सभी को क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रसायन विज्ञान के रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रासायनिक समीकरण लेसन के विषय में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है या केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो वे अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए एक या एक से अधिक पदार्थ की आवश्यकता होती है तथा वे अभिक्रियाएं अगर सिंपल तरीके से समझें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो निर्मित पदार्थ होगा उसके भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होंगे वो मूल पदार्थ से भिन्न होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा जो निर्मित होने वाला जो नया पदार्थ है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में बात करें सिंपल तरीके से, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी। चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक, इलायची, इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। लेकिन जब बनने के बाद जो भी पदार्थ प्राप्त होता है चाय, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं और यही अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। रिपीट करते हैं, अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारे यौगिकों की, बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, बहुत सारी चीजें उन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद जब हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय पश्चात जब चाय बनकर तैयार होती है तो हम ये देखते हैं कि जो हमें मूल पदार्थ जो हमने मिलाए थे उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा बनने के बाद जो तत्व प्राप्त हुआ है, यौगिक प्राप्त हुआ है, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण में बहुत सारी विभिन्नता है। यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वह फिर से देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का व्यवस्थित होकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एवं जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उससे निर्मित जो उसके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होंगे, जो नया पदार्थ निर्मित होगा उसके भौतिक रासायनिक गुण होंगे, उसकी वो मूल पदार्थों के रासायनिक गुणों से गुण में विभिन्नता दिखाई देगी। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम धातु है उसको अगर वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को धातु में वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है तथा उसके भौतिक रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के रासायनिक गुणों से बहुत विभिन्नता उसमें दिखाई देती है। जैसे मैग्नीशियम, ये आपके सामने दिया हुआ है 2Mg + O2 = 2MgO। इसमें मतलब मैग्नीशियम को हमने जब वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ और इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उसके भौतिक रासायनिक गुणों में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों को, एक या एक से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों को, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद लिए थे, अभिकारक लिए थे, उन अभिकारकों को या उत्पादों को संकेतों एवं चिन्हों के रूप में रूपांतरित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जो उत्पाद हैं, उनको प्रतीकों तथा सभी सूत्रों के रूप में व्यवस्थित करना उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि मीथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल प्राप्त होता है। इसे समीकरण के, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गई और इसे समीकरण के रूप में लिखना ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। अगली वीडियो में हम